Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. चीजें चेक किए थे, अभी क्या चेक किए थे? पहला तो वोल्ट इन, ठीक है, वोल्ट इन मतलब पिन नंबर 19 और पिन नंबर 16, पिन नंबर 16 पे कितना वोल्ट है? 19.40 वोल्ट आपको आ रही है, ठीक है। अभी क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ भी आ रहा है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया पिन नंबर 13, नंबर 13 मास्टर इनेबल, पिन नंबर 13 मास्टर इनेबल, मास्टर इनेबल पे कितना आना चाहिए? 3.2, 3.2, ठीक है। 3.17 आपका कैलकुलेशन कितना आ रहा था? 3.17, हाँ, तो जो आपका कैलकुलेशन आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया था 19 वोल्ट पे किया था, हमने इनपुट कितना दिया है? 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, हाँ बराबर है सर। तो 20 वोल्ट दिया है तो 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इतना तो एकदम क्लियर है? ठीक है। अब तीसरी क्या चीज है आपकी? इतना पर वो एलडीओ जनरेट हो जाएगा। इतना पे आपका एलडीओ जनरेट हो जाना चाहिए। कौन कौन सा एलडीओ? 3 और वीरेज 5 और रेफरेंस 5 वोल्ट और रेफरेंस। तो पहले हम लोग चलिए पिन नंबर 3 पे हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 3 नंबर पिन नंबर 3 पे कितना आएगा? 2 वोल्ट। देखिए, कभी भी आप चेक कीजिए तो उसके आसपास के कैपेसिटर पे चेक कीजिए। हाँ, और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो डीएसओ होती है इसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है, इसलिए उसको करेक्ट ही समझ के चलना है आपको। ऐसे इसके जगह पे हम आप लोगों को मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल दिखा देंगे। तो अभी कितना आ रहा है आपके? 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, मतलब रेफरेंस जनरेट आपकी हो रही है। हो रही है, हाँ सर। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद और क्या आने चाहिए आपको? वीरेज 3, वीरेज 3 और वीरेज 5। वीरेज 3 कितना नंबर पिन पे आएगी? 8 नंबर। 8 नंबर। 8 नंबर पे, तो ये शायद 8 नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए वीरेज 3 कितनी आ रही है? 3.2 बराबर। वीरेज 3 आ रही है 3.2 वोल्ट, 3.3 आनी चाहिए था, 3.2 आ रहा है, इसलिए हाँ। कि ये थोड़ा सा फर्क दिखाएगा ये। ठीक है, और क्या आना चाहिए आपको? हाँ सर। 17 8 17 17। 17 पे कितना आना चाहिए? 5 वोल्ट। आ रही है आपको? ठीक है, अभी आप इससे इन तीनों को चेक करने के बाद आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे एलडीओ इतना तक तो क्लियर है कि एलडीओ बन रही है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब एलडीओ के बाद क्या आएगी बारी? एलडीओ के बाद में ये सर पिन नंबर टेबल आएगा फिर उसका। चेक करना है सर। कौन सा पिन नंबर? पिन नंबर 18 एनसी है, हाँ, ईएनसी। इन नंबर इसमें पिन नंबर 18 एनसी है, मतलब इस पे कुछ भी नहीं आएगा। हाँ सर, आपने वो जो बताए थे ईएनसी, उसका क्या मतलब आ रहा है सर? वो समझ में नहीं आ रहा। एनसी देखिए, अगर यहाँ पे एनसी के जगह पे ईएनसी लिखा होगा तो उसकी हाँ। कनेक्टिविटी एसआईओ से होती है, और उस पे आएगा तो ही एक्टिव होगी, मतलब वो इनेबल कमांड हो गया। अच्छा। ईएनसी का मतलब हो गया इनेबल कमांड, तो इनेबल कमांड आएगी तो ही ऐसी इनेबल होगी। ठीक ओके है, ओके सर। अगर इसको इनेबल कमांड इसको नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये आईसी सेल्फ इनेबल होगा, और सेल्फ इनेबल किसके मदद से होगा? इंट्रिप के मदद से। ठीक है, अब एनसी नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग इंट्रिप के पास पहुंचेंगे, तो इंट्रिप पे कितना आएगा? एंट्रिप 1 एंट्रिप 2। हाँ, इंट्रिप 1 इंट्रिप 2, तो इंट्रिप 1 की अगर बात की जाए तो इंट्रिप 1 पे कितनी वोल्ट आएगी? 1.1 वोल्ट। 1.54। इंट्रिप के ऊपर कितना वोल्ट आएगा? 1.54। और कुछ बताइए। एक का 1.1 वोल्ट होगा, एक का 1.5 वोल्ट। ठीक है, और कोई बताइए। 1.7। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रिप के वोल्ट को आपको याद नहीं रखना है, कितना आएगा वो लगा हुआ रहेगा उसका, उसमें 100 सेंट। जितना का रजिस्टर लगा होगा, इसमें वोल्टेज वेरिएशन करती है, जितना रजिस्टर लगा होगा उसमें 100 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें वोल्ट आएगी। यहाँ पे लगा हुआ है 174 के,
अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.74 0.7 1.74। तो इसकी एंट्री के पिन पे पिन नंबर 1 पे आएगी 1.74। चलिए ऐसा इसको आनी चाहिए तो 1.74, थोड़ी सी इसमें कम आ रही है 1.44। एक्चुअली अगर ये मल्टीमीटर से चेक करें तो ये 1.74 ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीमीटर में एक्यूरेसी डीएसओ से ज्यादा होती है वोल्टेज के लेवल पे। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, और पिन नंबर कितना है? पिन नंबर 6। पिन नंबर 6 पे कितना आएगा? 1.1 पिन नंबर 6 पे कितना आएगा? 1.1 जी नहीं, जब पिन नंबर 1 पे अकॉर्डिंग टू रजिस्टर आ रही है तो पिन नंबर 6 पे भी अकॉर्डिंग टू रजिस्टर आएगी। पिन नंबर 1 पे कितना का रजिस्टर लगा हुआ है? 1.74 पे कितना है? 174 पे हाँ, 174 के। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा? 1.7 हाँ, 1.74। तो आपके पिन नंबर 1 पे मिलनी चाहिए 1.74 और पिन नंबर 6 पे भी मिलनी चाहिए 1.74 इस कॉन्सेप्ट में। अगर किसी के कॉन्सेप्ट में अगर रजिस्टर की वैल्यू बदलेगी तो इंटरप्ट की भी वैल्यू बदलेगी। अगर रजिस्टर की वैल्यू बदली तो इंटरप्ट की भी वैल्यू बदली। तो कैसे बदलेगी उसको हम लोग जब इसका इंटरनल डायग्राम बताएंगे तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि रजिस्टर की वैल्यू बदलने से उसकी वैल्यू कैसे बदलती है। ठीक है, अभी आपको एक जो गोल्डन रूल है वो याद रखिएगा कि जितना रजिस्टर लगा होगा उसमें हमको 100 से डिवाइड करनी है। क्लियर है? अब उसके बाद हमने कितना कितना पिन चेक कर लिया, वी इन चेक कर ली, वी इन कितनी आई 19 वोल्ट। इनेबल चेक कर लिया, इनेबल आ गई 3.3 या 3.2 वोल्ट और एलडीओ जनरेट हो गई। और उसके बाद हमने इनेबल भी देख लिया, इंटरप्ट 1 और इंटरप्ट 2 कितना हो गए? क्लियर? हाँ सर। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? क्या होगा? बूट 1 बूट 2। इसके क्या होगा? इसके आगे आईसी स्विचिंग करने के लिए तैयार हो जाएगी और स्विचिंग करने के लिए तैयार होगी तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगी बूट। ठीक है, बूट पे कितना वोल्ट मिलनी चाहिए? बूट का पिन नंबर कितना है? 3 वोल्ट सर। बूट का पिन नंबर है 9 और पिन नंबर 22। बूट का पिन नंबर 9 है, तो देखता हूँ पिन नंबर 9 किधर है। 6 7 और 8 9 ठीक है, बूट का पिन नंबर 9 कनेक्टेड है इस रजिस्टर पे। तो देखिए आपका कितना वोल्ट आ रही है यहाँ पे? 5 वोल्ट। कर रहे हैं कि बूट 2 में सर, बूट 1 में कि बूट 2 किस में कर रहे हैं? बूट अभी हम पिन नंबर 8 पे, पिन नंबर 9 पे कर रहे हैं। हाँ तो बूट 2 है, बूट 2 है सर वो। हाँ, बूट 2 पिन नंबर 9 पे कितनी आ रही है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था क्या कि पिन नंबर 8 पे 5 वोल्ट आनी चाहिए और पिन नंबर 9 पे बूट के टाइम पे मैंने ये बताया था कि कितना वोल्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, जितना बताया था उतना आ रहा है। 3 वोल्ट दिखा 3 रहा वोल्ट है। आना चाहिए सर, 3 वोल्ट आना चाहिए वहाँ पे, बूट 2 में 3 वोल्ट आना चाहिए। पे लगा हुआ है। बूट और 2 पे बूट 3 वोल्ट क्यों आएगा? वो लिखा सर हुआ है। इसमें आईसी में लिखा हुआ है तो। आईसी पे लिखा हुआ है 3 वोल्ट के लिए बूट 2 है, लेकिन बूट पे हमेशा 5 वोल्ट आती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बूट पे 5 वोल्ट आती है जो आईसी को सपोर्ट करता है। अच्छा, अभी बूट 1 देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो बूट 1 पे 3 वोल्ट आएगा सर। नहीं नहीं, देखते हैं दोनों ना। पे ही 3 आएगी, बूट 1 हो या बूट 2 हो, दोनों पे सेम ही वोल्ट आएगा। 22 नंबर पे देखिए। 22 इसी पे लिखा हुआ है कि एक 5 वोल्ट के लिए है, एक 3 वोल्ट के लिए है। तो ये आईसी ने जनरेट करती है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट। ये लिख दिया है, इसके लिखने का मतलब है कि ये जो बूट पिन है वो जो 3 वोल्ट की सप्लाई जनरेट कर रही है उसके लिए है। इस पे तो यूजी पे भी लिखा हुआ है 3 वोल्ट, एलएक्स पे भी लिखा हुआ है 3 वोल्ट, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सब पे 3 वोल्ट। यस सर, यस सर। वॉइस चले गया सर। उसमें देखते हैं 22 नंबर पिन में देखिए तो सर।
पिन नंबर 22। बात नहीं, अभी आपको इस पे लिखे हुए पे जाना है। इसका लिखा हुआ का मतलब कुछ और है और आप समझ रहे हैं कुछ और। अगर आपको वोल्ट लिखनी है तो आपको बूट पे लिखनी है कि हमेशा 5 वोल्ट मिलेगा। यस सर। ओके। ठीक है, सर 22 बूट नंबर पिन वाले पे देखिए बड़े सर, 22 नंबर पिन पे देखिए तो। एक सेकंड दिखा रहा हूँ सारे पे दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं पिन नंबर 9 के ऊपर 22 नंबर। तो वोल्ट कितना ठीक है। बूट वाले पे क्या होगी कि जब स्विचिंग होना शुरू हो जाएगा आपका, तो स्विचिंग वाली सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बूट पे आपको हमेशा मिलेगी बूट वाली वोल्टेज। जब वो स्विचिंग हो जाएगी तो स्विचिंग वाली मिलेगी, और स्विचिंग नहीं होगा तो विदाउट स्विचिंग का मिलेगा। स्विचिंग आप नहीं देख पाएंगे इसलिए कि हमने उस पिक्चर को ही कट कर दिया है। अगर आपको स्विचिंग देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डीएसओ दिख रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, यस सर। डीएसओ दिख रही है तो डीएसओ के देखिए बूट पे कैसा मिलेगा। ये इसकी बूट की है। बूट पे स्विचिंग जब सप्लाई बननी शुरू हो जाएगी तो स्विचिंग के साथ मिलेगा आपको, और सप्लाई नहीं बनेगी तो आपको नॉर्मली 5 वोल्ट के आसपास मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर 5 वोल्ट से ज्यादा मिलने लगा इसका मतलब है कि स्विचिंग हो चुकी है। यस सर। ठीक है, सर, यही आ सेम रहा है। चीज आएगी पिन नंबर 22 पे। हाँ सर। ठीक है, सेम चीजें आएंगी पिन नंबर 22 पे। तो 22 पे देखिए कितना आया। 22 के ऊपर स्विचिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद बूट के बाद हम लोगों को क्या चेक करना है? बूट के बाद हम U-gate। लोगों को क्या चेक करनी है? U-gate। यू गेट सर, यू गेट 2, यू गेट 1। हाँ, तो यू गेट कितना नंबर पिन पे है? सर यू गेट पिन नंबर है 10 नंबर। 21 है सर जी, यू गेट 1। अब क्या है कि अब हम लोग इतना जब हो गया, अब हम लोगों को सिंगल सिंगल चेक करना होगा कि एक रेगुलेटर को पहले चेक कर लेंगे, दूसरे बाद एक रेगुलेटर को चेक करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हम लोग उठाते हैं कौन सी रेगुलेटर को, 3 वोल्ट वाली रेगुलेटर को। तो 3 10 वोल्ट नंबर वाली पिन। रेगुलेटर को अगर उठाते हैं तो बूट तो हमने चेक कर लिया। बूट के बाद आती है आपकी यू गेट। यू गेट अगर चेक करना हो तो कहाँ पे हम चेक करना मेरे लिए आसानी होगा? पिन नंबर 10 पे सर जी, कोई सामान लगा हुआ तो कंपोनेंट। PQ16 के अगर गेट पे चेक कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी क्या है, गेट से है। दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है सर। ठीक है, PQ 16, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये है आपकी PQ16। बीच में कोई कंपोनेंट भी नहीं है, सही है सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, PQ16 के गेट पे चेक कर लेंगे। तो PQ16 कौन सी है? अभी तो दिख रहा था ये है, ये है PQ16। नहीं ये नहीं है, ये वाली होगी। ये है PQ16। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है PQ16 को थोड़ा सा और करूँ, थोड़ा सा और करता हूँ। थोड़ा नीचे हो गया सर, ऊपर कर दिए थोड़ा। अब दिख रहा है? आ गया, पूरा दिख रहा है ठीक सर। है, PQ16। तो PQ16 का गेट कौन सा होता है? पिन नंबर 4। मैंने कोई भी मॉसफेट का गेट कौन सी होती है? डॉट के बाद फोर। तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, तो पिन नंबर 4 पे कितना, देखिए गेट पे कितना आया? 3.96। नहीं 3.96 नहीं, ये फ्लक्चुएशन आएगी, ये बढ़ता रहेगा। हाँ सर। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन होगी, मतलब ये हमेशा जितनी भी आउटपुट होगी उससे ज्यादा होगा। एक्चुअली क्या है कि इन सब जगहों पे स्विचिंग होती है। मैं स्विचिंग आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ी सी। स्विचिंग कैसे होती है इसकी, गेट पे कैसा मिलेगा अगर आप डीएसओ से चेक करेंगे तो। दिख रहा है इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इसका जो एवरेज बता रहा है 5 से 6 वोल्ट के आसपास का लेंथ है इसमें। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कितना वोल्ट आएगा एग्जैक्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। PQ18 का गेट पे, ठीक है सर। PQ18 के गेट पे, लेकिन दोनों की स्विचिंग अगर डीएसओ से चेक करें तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए डीएसओ को, तो डीएसओ पे दोनों के गेट पे स्विचिंग होगी। इसकी एक की गेट पे कम स्विचिंग होगी
और एक की गेट पे ज्यादा स्विचिंग होगी। 2.48 इसकी स्विचिंग कम है, ठीक है, और इसकी स्विचिंग ज्यादा है। अपर वाले का अपर वाले पे ज्यादा होगी और लोअर वाले पे कम होगा। ऐसा क्यों होता है? लोअर वाला को कम वोल्टेज पास कराना सर लोअर होगा। वाला ग्राउंड से जुड़ा होगा ना सर, लोअर वाला जो है ग्राउंड से जुड़ा नहीं, होगा। तो ऐसा क्यों होता है ये मैंने पूछा अभी आपसे। अपर वाले के पास वोल्टेज ज्यादा, उधर से 19 वोल्ट का पासिंग है और नीचे नहीं, कम है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो अपर गेट है ज्यादा टाइम के लिए ऑन हो रहा है और लोअर गेट कम टाइम के लिए ऑन हो रहा है। अच्छा, इसकी साइकिल के ऊपर डिपेंड रहता है, और साइकिल जो है इसका साइकिल 70, 30, 80, 20 ऐसे साइकिल डिसाइड होता है कि मुझे आउटपुट कितनी करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये और जितना mostly- बार गेट को पल्स देगा उतना हाँ बार सर। ये ऑन होगा, और जितना बार कटेगा उतना बार ये डिस्कनेक्ट होगा। और ये मोस्टली ग्राउंड के साथ भी जुड़ा हुआ है सर जी, PQ18 जो भी है। ग्राउंड के साथ तो जुड़ा हुआ है इसलिए कि दोनों को मिला हाँ के स्विचिंग करा रहा है, हाँ स्विचिंग स्विचिंग करा करा रहा है। रहा है ना। सही एक है, बार सही क्या है। है रहा है कि पल्स को पास कर रहा है, और एक बार क्या है कि वही वाले पल्स को ग्राउंड कर रहा है। ग्राउंड कर रहा है, बराबर हाँ, सर। लेकिन ये ग्राउंड कम कर रहा है, इसलिए इसमें 3 वोल्ट रह गई। अगर ठीक, परमानेंट ठीक। ऑन हो जाएगा तो क्या होगा कि पल्स पास करते के साथ 0 हो जाएगी। जब DSO से चेक करेंगे तो कैसे आएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। DSO पे अगर गेट को चेक करेंगे तो गेट पे स्विचिंग होना जरूरी है। इस टाइप का दिखेगा, लोअर गेट में कम एम्पलीट्यूड और हायर गेट में ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखेगा आपको। ये कौन सा वेव है सर, साइन वेव है कि स्क्वायर वेव है, कैसा वेव है ये? नहीं, ये कोई वेव नहीं है, क्या वाले बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ड्यूटी है। साइकिल दिखाता है इसमें। अच्छा ठीक। ठीक है, आप इसको चेक कीजिएगा कि एम्पलीट्यूड की कितनी है बड़ा। अगर हाँ सर, हाई एम्पलीट्यूड हाई बड़ा है, लो है मतलब अपर गेट पे ज्यादा होनी चाहिए और लोअर लोअर गेट गेट पे में कम कम होनी कम, चाहिए। बराबर सर, बराबर सर, ये कम ठीक है। और अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो अपर वाले पे 3.5 वोल्ट मिलेगा और लोअर वाले पे लगभग 1 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, ये किस पे मिलेगा? ये जब 3 वोल्ट की सप्लाई को हम लोग चेक करेंगे तो मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। अब 5 वोल्ट की सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि 5 वोल्ट की सप्लाई पे कैसा मिलेगा।